नमस्कार। सवाल आपका, देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार शाम को एक बड़ा ऐलान किया। पीएम ने घोषणा की कि 21 जून से देश में 18 साल से ज्यादा उम्र वाले सभी लोगों को भारत सरकार द्वारा मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी। पीएम ने कहा कि राज्यों की बजाय अब केंद्र सरकार वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेती है। कोरोना संकट के बीच वैक्सीनेशन को लेकर बनी असमंजस की स्थिति के बीच देशवासियों ने इस घोषणा के बाद राहत की सांस ली है। वैक्सीन खरीद को लेकर राज्य सरकारों की असफलता को देखते हुए वैक्सीन की बाट जो रहे देशवासी इसी इंतजार में थे कि इस मामले में मोदी सरकार को पहल करनी चाहिए। अब इंतजार खत्म हो चुका है। पीएम ने कहा कि वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद खरीद कर राज्य सरकारों को मुफ्त में देगी। इसके साथ यह भी कहा कि देश में बन रही वैक्सीन में से 25% प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल सीधे ले पाएं, यह व्यवस्था जारी रहेगी। प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन की निर्धारित कीमत के उपरांत एक डोज पर अधिकतम 150 रुपए ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे। इसकी निगरानी करने का काम राज्य सरकारों के पास ही रहेगा। वहीं दूसरी तरफ वैक्सीनेशन को लेकर विपक्ष के निशाने पर रही मोदी सरकार के इस निर्णय पर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। लेकिन केंद्र की वैक्सीन खरीद नीति में जो फिर बदलाव हुआ, विपक्ष की आ रही प्रतिक्रियाओं और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वैक्सीन खरीद पर हो रही पूछताछ के चलते कुछ सवाल पैदा होते हैं। उन सवालों पर सवाल आपका में आज हम चर्चा करेंगे। सवाल क्या है वो दिखाते हैं। क्या केंद्र की वैक्सीन खरीद नीति में बदलाव देरी से हुआ? बहुत देर तो नहीं कर दी। वैक्सीन खरीद नीति में बदलाव क्या किसी दबाव का नतीजा रहा? और केंद्र की जिम्मेदारी से क्या वैक्सीनेशन प्रक्रिया में तेजी आएगी? तीन बड़े सवाल हैं। इन सवालों को लेकर हम बात करने वाले हैं। आपके मन में भी बहुत सारे सवाल होंगे और अगर ऐसे सवाल आपके मन में चल रहे हैं तो आप आपकी स्क्रीन पर जो इस वक्त नंबर आप देख पा रहे हैं उन पर आप कॉल करके हमारे इस खास कार्यक्रम के जरिए आप जुड़ सकते हैं। ये आपका अपना कार्यक्रम है, हम लगातार आपको बताते हैं। जो मेहमान हम जोड़ते हैं वो आपके अपने मेहमान होते हैं, उनका आपने बड़ी मर्यादा के साथ, गरिमा के साथ जो है ख्याल रखना होता है। इसलिए अगर आपके मन में भी वैक्सीनेशन की इस नई जो नीति बदली है, इस बदली हुई नीति को लेकर आपके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि राज्य सरकारें वैक्सीन खरीद कर पाने में खुद को असमर्थ समझ रही थी तो लगातार केंद्र सरकार से वैक्सीन खरीद करने की बात कह रही थी कि आप खरीदें, हमें आपको उपलब्ध करा दें, हम लोगों को वैक्सीन लगा देंगे। अब आखिरकार इतना कुछ तामझाम होने के बाद जो है ये फैसला लिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। अब ये जिम्मा केंद्र सरकार ने उठाया, मोदी सरकार ने उठाया, सबको वैक्सीन लगेगी। लेकिन जो सवाल हमने बताया उन पर चर्चा करना बेहद जरूरी है। हमारे साथ मेहमानों का जो पैनल जुड़ चुका है, केपी मलिक है, वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ। मलिक साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास चर्चा में। और ऋषिपाल सिंह है मेरे साथ, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है। ऋषिपाल जी, बहुत स्वागत है आपका भी इस खास चर्चा में। सबसे पहले मलिक साहब आपसे बात करूंगा मैं कि लगातार राज्यों के बीच, केंद्र के बीच एक उलझन की स्थिति बनी रही। कभी राज्य सरकारें अपनी तरफ से टेंडर जारी करती हैं और कहती हैं कि वैक्सीन जो है वो हमें नहीं मिल रही है, केंद्र सरकार को कहते हैं आप हमें खरीद कर दे दीजिए। ये लगभग महीने भर का प्रोसेस चला, एक महीने से ज्यादा आपस में उलझन सी चलती रही। अब केंद्र ने यह जिम्मा लिया है तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या सही समय पर केंद्र सरकार ने जिम्मेदारी को निभाया है, उठाया है, या फिर इसमें कुछ देरी हो गई है? देखिए शमशेर जी, अगर आप देखें जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कल आके आधा घंटा भाषण दिया और उसमें हमें बताया कि वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी अभी केंद्र देगा। मेरा मानना ये है कि ऋषिपाल जी यहाँ बैठे हैं, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, इनकी जानकारी में भी होगा। ये सुप्रीम कोर्ट में मामला आया था और तमाम दूसरे कोर्ट में भी ये मामला चला है। इस तरह की महामारियों में जहाँ अलग अलग राजनीतिक दल अपनी राजनीति करने से बात नहीं आ रहे थे, उस पर लगाम लगाने के लिए जाहिर है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग राजनीतिक दलों की सरकारें हैं। और अगर कुछ अच्छा वैक्सीनेशन कहीं हो जाए, कुछ बहुत अच्छी सुविधा हो जाए, बहुत अच्छा प्रबंधन हो जाए तो हमने किया है। कुछ अगर खराब हो जाए, कोई अव्यवस्था हो जाए तो ये उन्होंने किया है। तो ये आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा था, एक तो ये बंद हो जाएगा।
इसमें सबसे बड़ी बात ये है। दूसरा ये है कि ये पहले से ही केंद्र के हाथ में ही होना चाहिए था, इसमें राज्यों का कोई दखलंदाजी उस तरीके से नहीं होनी चाहिए थी। महामारी में इतने लोगों की जान गई है, इतनी परेशानी लोगों को हुई है, इतना आर्थिक नुकसान लोगों का हुआ है। ये सारी चीजें सोचते हुए राज्यों को केंद्र सरकार का सहयोग करना चाहिए था। ठीक है, राजनीतिक दल है, राजनीति करें, अपना काम भी करें, लेकिन इस तरह की महामारी में राजनीतिक भूल के मानवता के आधार पे दोनों सरकारों को काम करना चाहिए था। उसमें सरकारें कहीं ना कहीं फेल हुई हैं और उसके बाद ये जो है सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा है और संज्ञान लेने के बाद में ये स्थिति आई है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि केंद्र ही अब ये सारी चीजें देखेगा। लेकिन यहाँ पर फिर उन्होंने एक छोटी सी चीज करी है जिसको मैं बहुत अच्छा नहीं मानता हूँ कि 25% उन्होंने निजी अस्पतालों को जो दिया है वहां पे भी गड़बड़ी की आशंका है। मुझे नहीं लगता कि सरकारें उसको कंट्रोल कर पाएंगी। क्या क्या समस्या हो सकती है वहां पे मलिक साहब कि ये 25% जो प्राइवेट अस्पतालों को वैक्सीन खरीदने का जो एक तरह से अधिकार दे दिया गया है वो खरीदेंगे, इसमें कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है? देखिए शमशेर जी, अगर आप देखें जिस प्रकार से कोरोना की महामारी के दौरान लोगों को दिक्कतें हुई हैं और जो निजी अस्पताल थे उन्होंने लगातार कालाबाजारी और लाखों रुपए के बिल लोगों से लिए हैं। लोगों के जो है परिवार के लोगों की डेथ हो गई है, डेड बॉडी अंदर है, पहले इतने लाख रुपए जमा कर दो। ऑक्सीजन की कालाबाजारी, इंजेक्शन की कालाबाजारी, दवाओं की कालाबाजारी, इस तरह से 80% अस्पतालों पे आरोप लगे हैं। मैं सबको नहीं कहता, लेकिन 80% हॉस्पिटलों पे जो आरोप लगे हैं अभी वो सब दूध के धुले हो गए हैं, बहुत अच्छे से काम करेंगे। तो ये तो आप भी नहीं मान सकते। अस्पताल है, व्यापारी है, वो अस्पताल कम और व्यापारी ज्यादा है, तो कोई हरकतों से बाज आएंगे मुझे नहीं लगता। उसमें वो कहीं ना कहीं अपने दूसरे चार्ज जोड़ देंगे, वो कह देंगे अभी आ नहीं रही है, हम आपको ब्लैक में दे देंगे। दूसरा क्या है, जिसको लगवानी है, एक चीज इसमें और होगी कि कुछ महीने के बाद ये हो जाएगा कि ये पुरानी हो गई है, हमने नहीं मंगाई है, ये स्पेशल है। वो कुछ न कुछ कहानियां घड़ देंगे, वो आप जानते हैं। और मरीज जो होता है वो किसी भी कीमत पे ये होता है कि उसको बहुत ज्यादा चीजें पता नहीं होती, जैसा डॉक्टर कह रहा है वैसा मान लेता है, ये आप भी जानते हैं। ये तमाम पेच आ सकते हैं जो अभी एक अलग से इसमें क्लॉज छोड़ा गया है। मैं ऋषिपाल सिंह जी अब आपके पास आऊंगा। सुप्रीम कोर्ट लगातार इस पूरे प्रकरण की मॉनिटरिंग कर रहा है और इसमें 2-3 सवाल हैं। मैं बात करना चाहूंगा कि क्या ये केंद्र सरकार पर सुप्रीम कोर्ट का ही दबाव था? हालांकि राजनीतिक पार्टियां तो अपने स्तर पर काम करती हैं, वो मैं मलिक साहब से पूछूंगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 बातें कही कि केंद्र सरकार वैक्सीन खरीदकर राज्यों को जरूरत के मुताबिक मुहैया क्यों नहीं करा देती। दूसरा, वैक्सीन के लिए बजट में जो 35,000 करोड़ की घोषणा हुई वो आपने उसका क्या किया, और 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को मुफ्त टीकाकरण के लिए आपकी योजना क्या है? ये तमाम 2-3 बातें थी। क्या इनका जवाब देना बहुत जरूरी हो गया था, जिसके चलते कल प्रधानमंत्री मोदी आते हैं और अपनी इतनी सारी बातें कहकर चले जाते हैं? ये बहुत बड़ा प्रेशर रहा केंद्र सरकार के ऊपर, जिसके चलते निर्णय लिया गया है। कि केंद्र सरकार पे सुप्रीम कोर्ट का एक अपना बहुत बड़ा दबाव था, जिसके चलते केंद्र सरकार को निर्णय लेना पड़ा। क्योंकि इससे पहले जो राज्य सरकारें थी, ये समस्या पैदा हुई कहाँ और केंद्र और सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन क्यों करना पड़ा? राज्य सरकार लगातार ये कह रही थी जो वैक्सीनेशन हम दे रहे हैं, धीरे धीरे हमारे वैक्सीनेशन की जो डोजें खत्म होती जा रही है, हम वैक्सीनेशन परचेज नहीं कर पा रहे क्योंकि कंपनीज कहती हैं हम डायरेक्ट केंद्र से डील करेंगे। तो ऐसी स्थिति में हमारे जो हमने सेंटर्स चालू किए वो बंद होते जा रहे हैं। तो एक तरफ हमारे को इंजेक्शन मिल नहीं रहे, दूसरी तरफ आप लोगों में दे नहीं रहे, तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा और कहना पड़ा आपकी अल्टीमेटली नीति है क्या? क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि आपने अच्छा सवाल किया कि 35,000 करोड़ रुपए का आपने जो बजट बनाया है उसमें आपने 18 से 44 के जो उम्र के लोग हैं उनको बाहर कर दिया मुफ्त वैक्सीन देने के लिए। तो आखिर आप उस बजट का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? दूसरा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि आपकी जो वैक्सीनेशन की जो प्राइसिंग है वो अलग अलग है। राज्य सरकार जो ले रही है उनको अलग प्राइस पे मिल रहा है, केंद्र को मिल रहा है अलग प्राइस पे मिल रहा है। जबकि सरकार, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी है, वो अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी का वहन कर रहे हैं। तो ऐसी ड्युअल नीति क्यों है? तो अल्टीमेटली इतने दबाव के चलते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेंट्स किए थे वो सच्चाई में कमेंट्स ऐसे थे जो बहुत हार्श थे, बहुत ही कठोर थे, जिसके चलते प्रधानमंत्री को आगे आना पड़ा। प्रधानमंत्री को एक नई जो बदलाव है उनको बताना पड़ा, क्योंकि इनके जब तक ये बदलाव नहीं करेंगे
तो हम वैक्सीनेशन ढंग से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वैक्सीनेशन ड्राइव चली थी। अब आप देखें, सच्चाई ये है, किसी पार्टी की हम वो नहीं कर रहे, आलोचना नहीं कर रहे, कि इस समय वैक्सीनेशन ड्राइव बिल्कुल डाउन हो चुकी है और जिस स्पीड पे चल रही है, तो अगले 4-5 साल लगेंगे लोगों को वैक्सीनेट करने में। बिल्कुल ये ऐसी गति जो है स्थिति में बहुत सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि आपको अगर लोगों की जान माल की भी आपको सुरक्षा करनी है, तो आपको बदलाव लाना पड़ेगा। इस बदलाव के चलते ही हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री का आगे आना, और इस नीति में बड़े बदलाव को हम देख रहे हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव है और इस बदलाव से वो उम्मीद की जाती है कि आने वाले दिनों में देशवासियों को वैक्सीनेशन का अभियान तेज होगा, लेकिन कितना तेज होगा इस पर बात करेंगे। लोकेश राजस्थान से मेरे साथ हैं, दर्शक जुड़ गए हैं। लोकेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जी शमशेर जी, नमस्कार। नमस्कार लोकेश जी। जी, जैसा कि हमें मालूम है, भारत सरकार ने जो हाल ही में जो निर्णय लिया वैक्सीनेशन के ऊपर, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है थोड़ा देरी से लिया, सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद लिया और राज्य सरकारों के मतभेद के बाद लिया। और अभी जो टाइम है, इस कोरोना जैसी महामारी में देश की आबादी बहुत ज्यादा है, तो मुझे लगता है एक टीम की तरह राज्य सरकार और केंद्र सरकार को काम करना चाहिए। वैक्सीन को निरंतरता रखनी चाहिए, सजगता रखनी चाहिए और डोर टू डोर वैक्सीन अवेलेबल करानी चाहिए। शुक्रिया लोकेश, आपने अपनी बात रखी और उसमें कई बातें अपने हिसाब से आपने जो निष्कर्ष निकाला। मलिक साहब, ये तो सबको पता है कि जो लड़ाई झगड़ा चल रहा था अब शांत होगा कि नहीं होगा, और केंद्र राज्य सरकारें मिलकर काम करेंगी कि नहीं करेंगी, लेकिन जान जो है किसी भी व्यक्ति की बहुत कीमती होती है और इस कीमती जान को बचाने के लिए वैक्सीनेशन की ड्राइव को तेज करना बेहद ज़रूरी है। और जो आज हम बात कर भी रहे हैं कि जो ड्राइव चलेगी उसमें तेज़ी कितनी आएगी, क्योंकि अभी तक हमारे पास वैक्सीनेशन का जो एक होना चाहिए कोटा, उतना है नहीं कि रोज़ाना 1 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट हम कर पाएँ। इसके लिए आपको उम्मीद लगती है कि केंद्र राज्य सरकार मिलकर काम करेगी, कंपनियों के साथ मिलकर बहुत अच्छे तरीके से इस टारगेट को अचीव कर लिया जाएगा? देखिए शमशेर जी, अगर हम देखें, आपने देखा होगा जो पीछे पोलियो का अभियान चला था, वो लगभग 1.5 से 2 दशक उसमें लगे थे पोलियो को मिटाने के लिए। जी। पहली बात तो हमें ये मान लेनी चाहिए कि अगर लोग सोच रहे हैं कि ये कोरोना की डोज 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में खत्म हो जाएगी, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता और होने वाला भी नहीं। आप ये देखिए कि दर्शक कितने जागरूक हैं। आपके दर्शक ने भी कहा कि राज्य और केंद्र सरकार को मिलकर सहभागिता के साथ काम करना चाहिए, ये लोग भी इस बात को समझ रहे हैं। लेकिन दूसरी चीज ये है कि अगर आप कुछ इंटीरियर के एरिया में देखें, वहाँ आज भी लोग डरे हुए हैं। उसका उदाहरण मैं एक दे देता हूँ आपको। दिल्ली जैसे शहर में के अग्रवाल जैसे सुपरफिट डॉक्टर, जिन्होंने दोनों डोज लगवाई हुई है और हमेशा ऑक्सीजन लेके चल रहे थे, उनकी डेथ हो जाती है। तो कहीं ना कहीं लोगों में इस प्रकार की शंका भी है वैक्सीन को लेके कि इस वैक्सीन के लगने से कोई गारंटी नहीं है कि कोरोना नहीं होगा, हम बच जाएंगे। इसमें कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकारें भी फेलियर सिद्ध हुई है कि उन्होंने इसका जागरूकता का एक अभियान नहीं चलाया। लोगों को जागरूक करना भी बहुत जरूरी है। आप देखिएगा, अगले 4 से 6 महीने में, जिसकी आशंकाएं जाहिर की जा रही है, अगले 4 से 6 महीने में वैक्सीन बहुत सारी आ जाएंगी और लगवाने वाले लोग उत्सुक नहीं होंगे। कल से दिल्ली में लॉकडाउन खुला है, लोगों को लगने लगा है लॉकडाउन खुल गया है और चलिए अपने काम पे चले, और लोगों ने लापरवाहियां शुरू कर दी हैं। तो ये जो लोग हैं यहाँ के, इनको जागरूक करना और इनको उसका रुझान बनाना वैक्सीनेशन की तरफ, ये भी सरकार की जिम्मेदारी है। लोगों को भी मानना है, लेकिन सब लोग मान जाएंगे ऐसा होता नहीं है भारत। अवेयरनेस को लेकर काम होना चाहिए, उस पर बहुत जरूरी है फोकस करना, और वो अभी कहीं खास नजर आता नहीं है। रणवीर एक दर्शक है रोहतक से, अपनी बात रखेंगे। रणवीर जी, स्वागत है आपका। शमशेर जी, नमस्कार। नमस्कार रणवीर जी। हाँ, देखो, मैं मलिक साहब से कहना चाहता हूँ और हमारे वकील साहब भी बैठे हैं कि ये जो राज्य सरकारों को वैक्सीन देने की जिम्मेदारी दी गई थी, ये क्यों दी गई थी? क्योंकि केंद्र सरकार के पास वैक्सीन थी ही नहीं। राज्य सरकारें बदनाम हो जाएंगी। और अभी 21 तारीख से क्यों कर रहे, कल से क्यों नहीं शुरू कर रहे? जनता तो मर रही है, वैक्सीन अभी केंद्र तब तक प्रबंध कर लेगा कुछ। मोदी जी को अपनी राजनीति के सिवाय जनता दिखाई नहीं देती, लेकिन अभी महाप्रलय की हुई तब जाकर मोदी जी की आंखें खुली कि चारों तरफ से न हमारी देश विदेशों में इज्जत रही है, न देश में इज्जत रही है। हमारे मोदी जी जितनी स्पीड से ऊपर गए थे, उतनी ही स्पीड से आज नीचे आ चुके हैं। ये मलिक साहब, आप सच्चे चाहे बोले या न बोले, लेकिन हमें बोलने में कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि इन्होंने जब अमेरिका से बिगाड़ लिया,
ट्रम्प सरकार, अरे अपनी सरकार तो बता रहे ना, 24 में तो ट्रम्प सरकार कहाँ बना रहा है। और ट्रम्प ने तो फिर भी अपने देश के लिए वैक्सीन खरीद के रख ली। आपने क्या किया, जनता को मरने के लिए छोड़ दिया। मलिक साहब, ये सच्चाई नहीं हो तो आप बोलिए। अगर हमारी उच्च न्यायालय नहीं होता तो आज ये जनता पता नहीं क्या हाल होता है इनका। बहुत शुक्रिया रणवीर जी, अपनी बात रखी आपने कई सारी बातें रखी, उन पर मैं मलिक साहब से बात भी करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं ऋषिपाल जी आपसे बात करना चाहूँगा कि ये जो पूरा प्रकरण रहा, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट की भूमिका हम देखते हैं वो क्या आपको नज़र आती है? क्योंकि अगर वहाँ से हस्तक्षेप नहीं होता, वहाँ से सरकार को गाइड नहीं किया जाता, तो क्या फिर इस प्रकार का कदम उठाने के लिए कोई भी सरकार मजबूर होती? राजनीतिक मसलों पर बात करने के लिए मैं मलिक साहब से पूछूंगा, लेकिन ये जो जिम्मेदारी निभाई है सुप्रीम कोर्ट ने, वो कितना आपको प्रभावी नजर आई? और उसी का परिणाम है कि आज सरकार को ये कहना पड़ रहा है कि हम वैक्सीन खुद लगाएंगे, फ्री में लगाएंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने ऑर्डर दिया, जो जजमेंट दिया, उसमें अनुच्छेद 21 का जिक्र किया, जिसमें जीने का अधिकार यानी स्वस्थ जीने का अधिकार की बात की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र की और राज्य की दोनों की जिम्मेदारी है कि आप नागरिकों को जीने का अधिकार और स्वस्थ जीने का अधिकार दें। इस पूरी वैक्सीनेशन जो पॉलिसी है, इसमें दो बात बहुत इंपॉर्टेंट थी, एक प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन। कि प्रोक्योर कैसे किया जाए वैक्सीन को और डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि ये दोनों चीजें मिलकर केंद्र और राज्य की जो तनाव चल रही है राज्यों की, उससे आप ये सोचो, आप दोनों की जिम्मेदारी जो नागरिकों के प्रति है कि आपको उनके जीने का अधिकार, उनका स्वस्थ जीने का अधिकार वो प्रोवाइड करना है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकारें जो है, उसमें अभी उनका वो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल खुश नहीं था कि जो एफिडेविट दाखिल किया गया कि आप कंपनियों से बात कर रहे हैं। अभी जैसे एक दर्शक ने कहा कि कंपनी से बात की जा रही, विदेश से बात की जा रही, ये काम वाकई मैं निजी तौर पर समझता हूँ कि ये पॉलिसी को लाने में, इसको रिवाइवल करने में सरकार ने, केंद्र सरकार ने देर की है। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट का वेट नहीं करना चाहिए था, उससे पहले से ही इस पॉलिसी के अंदर बदलाव लाके और प्रोक्योरमेंट करके और राज्यों के पास वैक्सीन को पहुंचाना चाहिए था। अगर वैक्सीन पहुंचती तो आज इतनी बड़ी जो हम दिक्कत देख रहे हैं ये नहीं होती। अगले 2 साल में, अगले 3 साल में या कुछ महीनों में ये काम बहुत युद्ध स्तर पे किया जाना चाहिए। सारे कामों को छोड़कर और जो कंपनीज हैं उनको ज्यादा कंपनीज को ऑर्डर देना चाहिए, जिससे कि ज्यादा मशीन वो वैक्सीनेशन बन सके और लोगों तक पहुंच सके। और ये एक संवैधानिक जिम्मेदारी है केंद्र सरकार की भी, राज्य सरकार की भी, कि नागरिकों को स्वस्थ जीवन का जो अधिकार है वो प्रोवाइड करे। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसी अनुच्छेद के चलते, जो संविधान में अधिकार दे रखा है हमें, उसी के चलते एक तरह से एक फटकार लगाई केंद्र सरकार को कि आप उस अधिकार को देने में कहीं ना कहीं पूरी तरह सफल नहीं हो पाए हैं। अपनी पॉलिसी में बदलाव कीजिए। जो 35,000 का जो आपका जो बजट है, जिसमें आप कह रहे हैं 18 से 44 साल के लोगों को फ्री वैक्सीन देने की पॉलिसी में वो लोग जो बाहर थे, तो ऐसा क्यों किया? उसके पीछे क्या तर्क है आपका? जबकि वही लोग सबसे ज्यादा प्रभावित है। तो ऐसी जो नीति आप बना रहे हैं, ये इनका कोई बेस नहीं है और वो जस्टिफाई भी नहीं कर पाए। नीति निर्धारण पर सवाल खड़े होते रहे हैं और उसी का आधार बना करके सुप्रीम कोर्ट लगातार इस पूरे मामले पर संज्ञान लेता रहा है। मलिक साहब, एक ऐसा सवाल कि तैयारी इस वक्त कैसी नजर आती है? आधी अधूरी है? कि देखिए, विपक्ष निशाना साध रहा है कि ये तैयारी अधूरी है, ये पूरी नहीं है। दूसरा, एक दर्शक रणवीर ने अपनी बात भी रखी, जिसमें वो ये कहते नजर आए कि वैक्सीन तो थी ही नहीं और राज्य सरकारें कहां से खरीदेंगी। अब इस बीच अब उम्मीद कई नजर आती होगी केंद्र सरकार को कि वैक्सीन हम इंपोर्ट कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, हमारे पास इंतजाम हो जाएगा, तब हम ये कह देंगे, क्रेडिट ले लेंगे कि हमने वैक्सीन लोगों को लगाने का जिम्मा खुद लिया, राज्य सरकारें फेल हो गई, उनको आरोपित कर दिया जाएगा। क्या इसी प्रकार से काम कर रही थी जैसे दर्शक अपनी बात कर रहे हैं सरकार? देखिए शमशेर जी, जैसा मैंने पहले भी कहा कि चाहे वो राज्य की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, वो एक राजनीतिक दल की सरकार है। और आपने पिछले दिनों देखा, जिस सत्ताधारी दल से प्रधानमंत्री जी आते हैं, वो एक राज्य में पूरा अपना अमला लेके, केंद्र सरकार का अमला लेके उसमें व्यस्त थे। आपने देखा कि किस तरह से जो है देश कोरोना की महामारी से जूझ रहा था और वो अपने चुनाव में लगे हुए थे। बाकी लोगों को समझाया जा रहा था कि मास्क लगा के चलो, ज्यादा भीड़ नहीं करो, डिस्टेंस रखो, उचित दूरी रखो। लेकिन रैलियों में, चुनाव में कितनी दूरी रखी गई वो आप जानते हैं। दूसरी बात यह है
कि जैसा कि रणवीर जी ने कहा, मैंने पहले भी आपको कहा कि आजकल बहुत सारे लोग जागरूक भी हैं। ये कहीं ना कहीं बात सच है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इतनी मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध नहीं थी जितनी होनी चाहिए। उन्होंने थोड़ा सा इस चीज को डाइवर्ट करने के लिए राज्यों को जिम्मेदारी दे दी है। पहले से जब राज्य मांग रहे तब दी नहीं, बाद में राज्यों को दे दी, और उसके बाद जब अव्यवस्थाएं होनी शुरू हुई तो बीच में सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा। और आप ये देखिए, मान के देखिए इनकी बेशर्मी की कि सुप्रीम कोर्ट के कहने के 5 दिन बाद भी ये अपना कह रहे हैं कि भाई हम जो है फ्री में देंगे, ये करेंगे, 25% प्राइवेट हॉस्पिटल में लगेगी। और दूसरी चीज देखिए कि जो हम 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं वो दिवाली तक देंगे। यहाँ पे भी मतलब आपको राजनीति करने की जरूरत है। और दूसरी बात, एक चीज और बहुत बड़ी चीज हुई है 2 दिन पहले, जहाँ दिल्ली की सरकार ने कहा कि हम 35 लाख लोगों को घर घर राशन पहुंचाना चाहते हैं। वहाँ पे केंद्र सरकार कह रही है कि आप नहीं पहुंचा सकते, ये हम पहुंचाएंगे, हमारा काम। अरे भाई, आप यहाँ पे कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं करते हैं? तो प्रॉब्लम कहाँ हो रही है कि आपस में जिस प्रकार से भागीदारी केंद्र और राज्यों की होनी चाहिए उसमें तालमेल नहीं बन पा रहा है, और उसका जो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है वो लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इन दोनों की लड़ाई में कहीं ना कहीं जो प्रभावित हो रहा है वो आम आदमी है, और उसको दिक्कतें आ रही है, चाहे वो राशन की दिक्कतें हों, चाहे वो रोजगार बेरोजगारी की दिक्कतें हों, चाहे वो दूसरी तमाम दिक्कतें हों। कोरोना तो उसमें है ही। मलिक साहब, लेकिन जो मैं राज्य सरकारों की बात भी एक तरफ करना चाहूंगा कि राज्य सरकारों को जो वैक्सीन नहीं मिल पा रही थी, क्या उनकी नीतियां इसके लिए जिम्मेदार थीं? उन पर भरोसा करने के लिए कंपनियां तैयार नहीं थी, या फिर उनको ऐसा लग रहा था कि जब केंद्र से हम सीधे तौर पर बात करें, राज्यों से हमें बात करने की जरूरत क्या है? या फिर उनकी इच्छा शक्ति भी कहीं कमजोर थी राज्य सरकारों के इस काम को लेकर? हालांकि उसमें बीजेपी शासित राज्य भी हैं, उसमें दूसरी पार्टियों के शासित राज्य भी हैं, उनकी जो इच्छा शक्ति थी वो कहां पर आपको नजर आई? केवल राजनीति करना एक कारण हो सकता है, लेकिन जो एक विल पावर भी होती है अपने प्रदेश की आवाम को बचाना, वो कहां दिखी आपको इस पूरे मामले में? देखिए शमशेर जी, अगर आप देखें राज्यों में भी उस तरह की तैयारियां, पहली बात तो हमें ये मानना पड़ेगा कि ये महामारी जो एकाएक आई है, किसी को भी इसका अंदाजा नहीं था कि इसको किस प्रकार से कंट्रोल करना है, क्या प्रबंधन करना है। चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्यों की सरकार हो, उनकी पूरी तरह तैयारी नहीं। रही बात जो आप वैक्सीन की कर रहे हैं, कंपनियों के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ इस तरह की एग्रीमेंट, इस तरह की वार्ता थी कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट से ही बात करेगी। किसी भी सरकार से डायरेक्ट कंपनियों को बात करने का मुझे शायद लगता है कि उनको परमिशन वगैरह नहीं था। और दूसरा, कंपनी भी इस कैपेसिटी में नहीं थी कि वो करोड़ों की तादाद में वैक्सीन बना के राज्य सरकार को दे सके। वो भी इस हालत में नहीं थी, क्योंकि उनका पहले से ही जो एग्रीमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ था वो उसी को पूरा नहीं कर पा रही थी। तो कहाँ से दे देंगी स्टेट को? तो कहीं ना कहीं ये टेक्निकल पॉइंट भी वहाँ पे रहा होगा। बाकी इसकी बारीकी बहुत ज्यादा मेरी जानकारी में नहीं है कि किस प्रकार से राज्यों ने बात करी होगी कंपनियों से, क्या हुई है। जी बिल्कुल, ये अहम बात है, क्योंकि जो आंतरिक मामले होते हैं किसी भी सरकार के, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, उनको किस तरीके से कंपनियों से डील करनी है, वो सारी चीज़ें सामने नहीं आती हैं। मैं ऋषिपाल जी आपसे एक बात पूछूंगा, अब इसमें जो कानूनी पहलू रहेगा इस पूरे प्रकरण में, आने वाले दिनों में अगर ऐसे हालात पैदा होते हैं तो फिर जो हमारा कानून है उसकी जिम्मेदारी और कितनी बढ़ जाएगी? क्योंकि टारगेट तो रखा गया दिसंबर तक वैक्सीन देने का, वैक्सीन लगाने का। अब वितरण को लेकर भी खबर सामने आई है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन हमें कैसे करना, वो भी पूरा डाटा सामने आ गया है। लेकिन इतना आसान नजर नहीं आएगा जितना आसान कोई भी काम करने के लिए कह दिया जाता है और उतना काम आसानी से हो जाता है। अब इसमें अगर लोगों के सामने ऐसी कोई समस्या आती है, राज्य सरकारों के सामने कोई समस्या आती है, तो फिर क्या आगे भी इस प्रकार के जो सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान लेने के प्रोसेस हमें देखने को मिल सकते हैं? देखिए, जब से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया है, तो ऐसा लग रहा है कि जब तक ये मामला चलेगा, जब तक ये पूरी वैक्सीनेशन ड्राइव चलेगी, तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चलेगी। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई भी राज्य को लगता है कि उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है या प्रॉपर तरीके से उनको वैक्सीनेशन नहीं मिल रही, तो अब एक तरह से राज्यों को एक दरवाजा खुल गया है कि वो इसी पिटीशन के अंदर वो इंटरवीनिंग एप्लीकेशन लगा सकते हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात, अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने भी केंद्र सरकार से पूछा कि भाई जब तक आपके पास सेकंड डोज आप नहीं लगा पा रहे थे, जो 45 साल से ऊपर के लोग थे, तो आपने नीचे के वाले लोगों को जो वैक्सीनेशन चालू कर दिए, तो क्या सोच के आपके पास जब डोज है नहीं और आप उनको सेकंड डोज का आपने जो टाइमिंग बढ़ाया, पहले 4 वीक किया, फिर 8 वीक किया, फिर 12 वीक किया, ये जो पॉलिसी सरकार लेके आ रही है इसमें कहीं कोई तालमेल नहीं दिखता।
कहीं ऐसा नहीं लगता कि वो ये जो निर्णय लिए गए हैं ये बहुत तार्किक है। ये कहीं ना कहीं ऐसे लगते हैं कि जैसे ये निर्णय जो है समय के हिसाब से सरकार बदल रही है, किसी तरीके से कोशिश की जा सके, पैसिफाई किया जा सके। लेकिन मैं आपको बताऊं, स्थिति इतनी गंभीर है कि अगर सरकारें मिलकर काम नहीं करेंगी, दो ही चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, प्रिक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन। प्रिक्योरमेंट की जिम्मेदारी जो इस पॉलिसी में दी गई है वो केंद्र सरकार को दी गई है कि आप जहां से भी है प्रिक्योर करेंगे, क्योंकि बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉलिसी इसके अंदर जो है वो कंपनी जो कर रही है इंडेमनिटी पॉलिसी की बात कर रही है कि आप हमें इंडेमनिटी पॉलिसी दीजिए, अगर कोई वैक्सीन कोई व्यक्ति लेता है और उसको कोई मान लीजिए साइड इफेक्ट हो जाता है तो वो हमारे ऊपर केस नहीं कर सकता, क्योंकि उसका रीजन ये है कि बहुत जल्दी जो हमने वैक्सीन को बाजार में उतार दिया है। तो ये सारी ऐसे नीतिगत फैसले हैं जो केंद्र सरकार को बहुत जल्दी लेने चाहिए, जिससे कि जितनी भी कंपनी और कंपनी जो मार्केट में आ रही है उनसे जल्दी प्रिक्योर कर सके। जब वो प्रिक्योर कर पाएंगे तभी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए राज्य सरकार को दे पाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया ऋषिपाल सिंह जी, इस चर्चा में मेरे साथ आप जुड़े, और मलिक साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा सवाल आपका में आप मेरे साथ जुड़े। देखिए, एक तो बात तय है कि सुप्रीम कोर्ट का जो प्रेशर है वो एक तरीके से हमें केंद्र सरकार पर देखने को मिला, जो आज की चर्चा में निकलकर सामने आया। दूसरा, विपक्ष के दबाव की जहां तक बात है तो विपक्ष कोई भी क्यों ना हो, किसी भी पार्टी की बात हम कर लें, जो विपक्ष में है उनका अपना काम होता है अपनी राजनीति चमकाना, अपनी राजनीतिक छवि को लोगों के सामने बेहतर तरीके से पेश करना। तो विपक्ष तो अपना काम करता रहा और विपक्ष का अपना काम है कि उसको करना भी चाहिए। लेकिन सीधे तौर पर देखा जाए तो बात यही है कि ये जवाब देना जरूरी था सुप्रीम कोर्ट के सवालों का केंद्र सरकार को, और दूसरा ये कि राज्य सरकारों के पास जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया की बात हम कर रहे हैं उनके पास खरीदार जिससे हम खरीदें वो कोई उनको बेचने वाला मिल नहीं रहा था। अब ऐसे में वैक्सीन लगानी जरूरी है, और वैक्सीन कब लगेंगी? जब हमारे पास वैक्सीन होगी। और जो हमारे देश में कंपनियां हैं जिनके पास वैक्सीन उत्पादन का अधिकार है उनको, वो उतनी मात्रा में उत्पादन नहीं कर पा रही हैं, और दिसंबर तक सभी देशवासियों को वैक्सीनेट करना भी है। तो इसके लिए जरूरी था कि केंद्र सरकार इस पूरे प्रकरण में खुद संज्ञान लेते हुए, खुद आगे आते हुए पहल करे, और ऐसी पहल हमें कल प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में देखने को मिली। लेकिन अब जो बड़ा सवाल आएगा और सामने वो आएगा कि रोजाना जो 1 करोड़ का टारगेट की बात हम कर रहे हैं लोगों को वैक्सीनेट करने का, वो कैसे पूरा होगा। दूसरा ये कि देश में जो वैक्सीन का हमें बांटने का जो प्रोग्राम है वो कैसे करना है, उसके लिए गाइडलाइन जरूर जारी की गई है। लेकिन यहां पर अगर कोई झोल आता है तो फिर राज्य सरकारें जो हैं, जैसे विपक्ष की बात करें, वो विरोध पहले करती रही, अब भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ईमानदारी से, बेहतरी से और साफ नियत से काम किया जाएगा तो दिसंबर के आखिर तक सभी देशवासी वैक्सीनेट होंगे। और अगर इसमें राजनीति कहीं नजर आई, चाहे विपक्ष की हो चाहे पक्ष की, तो फिर इसमें और ज्यादा अड़ंगा लग सकता है और काफी समय सभी देश वालों को वैक्सीन लगने में देखने को मिल सकता है। फिलहाल सवाल आपका में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।